हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए बच्चों, यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसे आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि दशमलव से संबंधित प्रश्नों को हल करने में आपको कोई परेशानी है तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ आपको नीचे इस प्रश्न से संबंधित 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 7.2 + 4.8। इस और तो हमें क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। देखिए आपको ऐड करना आता होगा, मैं आपको ऐड करके बताता हूँ किस प्रकार से ऐड करते हैं। सबसे पहले हम 7.2 को लिखेंगे और अगली संख्या को इस प्रकार से लिखेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। देखिए यहाँ क्या दशमलव के बाद 8 लिखा हुआ है, तो हम दशमलव के बाद 8 लिखेंगे और दशमलव के पहले 4 लिखा हुआ है, यानी 4 हम इस प्रकार से लिखेंगे। चूँकि दोनों संख्याओं को ऐड करना है इसलिए हम इनको जोड़ेंगे। तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 हासिल की 8 और 4 12। अब हम नीचे वाली दोनों संख्याओं को देखेंगे। यहाँ क्या है, इस संख्या में से इसको घटाना है क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है। चलिए हम इसको घटाते हैं। यदि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 में से 2 कम करेंगे 4, 5 में से 3 कम करेंगे तो 2.24 आया। चलिए हम इनको लिखते हैं 12.0 बटे 2.4। देखिए यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से क्या होगा बच्चों, दशमलव हट जाएगा। अब ऊपर कितना बचा बच्चों, 120 और नीचे कितना बचा बच्चों, 24 का हम इसमें भाग देंगे। देखिए यदि आपको भाग देना आता हो तो आप सीधे भी यहाँ पर भाग दे सकते। आपको इस प्रकार से नहीं आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 बार। देखिए अब 12 का टेबल आपको आता होगा, 12 पंजे 60, यानी कि आंसर कितना आया बच्चों, 5। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी, क्योंकि 5.0 लिखा है और दशमलव के बाद 0 का कोई भी मतलब नहीं रहता है। चलिए तो आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। यह बहुत ही सरल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप भी जल्दी जल्दी इसको हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि आप गणित से संबंधित वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिससे आप इन प्रश्नों को साथ में हल कर सकें। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 5.5 माइनस 0.005। इससे पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। देखिए सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे 5.5। अगली संख्या को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव, यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और हम देखेंगे डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है, 0.05। तो हम डेसिमल के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, 0, 0 और 5। अब हम देखेंगे डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है, 0। देखिए हमारी संख्या बन गई है। अब हम इसको दोनों संख्याओं को बराबर कर लेंगे, क्योंकि हम घटाना है। तो देखिए घटाएंगे, किस प्रकार से घटाएंगे, यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचे। यहाँ पर कितना बचा बच्चों, 9 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। यहाँ पर कितना बचा बच्चों, 4, क्योंकि यहाँ से हमने एक कैरी यहाँ पर ले लिया था। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 4 और 5 में से 0 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5। आपको अभी घटाना आता होगा आसानी से, आपने भी इस प्रश्न का आंसर निकाल लिया होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 5.495। आपको सही से यदि घटाना और जोड़ना अभी तक नहीं आता है तो आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। इससे संबंधित मैंने वीडियो और डाले हैं, आप उनको देख लीजिए। चलिए तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा बच्चों, 5.495, यानी कि ऑप्शन क्रमांक डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों इस प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 0.4 गुणा 0.04 गुणा 0.004। इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है बच्चों, गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर यह मल्टीपल का निशान लगा हुआ है। चलिए बच्चों आप सभी को गुणा करना आता हुआ, गुणा किस प्रकार से करते हैं हम देखते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं
गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, पहले सभी संख्याओं का गुणा करते हैं। तो देखिए 4 का यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 16। यदि हम 16 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 64। देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी गुणा करने पर कितना आया बच्चों, 64। अब हम देखेंगे यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है और यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो 3 और 2 कितना हो गया बच्चों, 5। और यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी कि टोटल कितने अंक के बाद दशमलव हो गया बच्चों, 6। हम क्या करते हैं बच्चों, गुणा में सभी डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उन सभी को ऐड करते हैं। तो यानी कि 1 और 2 3 और 3 6, यानी कि इस पूरी संख्या में 6 अंकों के बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो इसका मतलब है हमारे उत्तर में भी 6 अंक के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे 2 डिजिट तो हैं, 1 और 2, और हमारे कितने अंक होना चाहिए, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हमें 6 डिजिट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अपनी संख्या से पहले उतने जीरो बढ़ा लेंगे। देखिए हमने जीरो बढ़ा लिए हैं और हमने डेसिमल लगा दिया है। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो देखिए ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन क्रमांक सी में यह दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पर 2.5 × 10 का गुणा करना है। देखिए हम किस प्रकार से गुणा करेंगे, पहले हम इस संख्या का इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे। तो इसका 25 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 250। और हम देखेंगे यहाँ पर 1 अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हम भी 1 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो डेसिमल के बाद वाला जीरो हट जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 25। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों आपके सामने एक प्रश्न और है, आप इसे जल्दी से जल्दी हल कीजिए। यह बहुत ही आसान प्रश्न है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रश्न को यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए तो अब हम क्या करें बच्चों, इस संख्या में और इस संख्या में देखेंगे कौन सी संख्या आपस में कट रही है। गुणा में हम क्या करते हैं बच्चों, ऊपर की संख्या में और नीचे की संख्या में कहीं पर भी काट सकते हैं। चलिए हम यहाँ काटते हैं। 100 से यदि हम 500 में भाग दें तो बच्चों कितनी बार जाएगा, 5 बार। और अब हम देखेंगे 5 का इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों कितना आएगा, 5 3 15, 1 कैरी, 25 और 1 26 की 6, 2 कैरी, 5 1 5 और 2 7। अब हम बच्चों देखेंगे यहाँ पर 25 और 4 बचा हुआ है। तो 25 का यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 100। आपको मैं यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर एक संख्या लिखी है 624 और नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों, 1000। आप ध्यान रखिए यदि किसी भी संख्या के नीचे 10, 100, 1000, यानी किसी भी संख्या के नीचे इस प्रकार से 10, 100 और 1000 या और भी आने वाली संख्याएं लिखी हों तो हम क्या करते हैं बच्चों, जितने नीचे डिजिट होते हैं उतने ही अंक बाद ऊपर की संख्या में दशमलव लगा देते हैं। यानी कि हम क्या है, सीधा भाग नहीं देते हैं, इसका जितने डिजिट बाद जितने नीचे जीरो हैं उतने ही डिजिट बाद हम ऊपर दशमलव लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने जीरो बच्चों, 1 2 और 3। तो हम क्या करें बच्चों, ऊपर 3 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3। यानी कि यदि हम 1000 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.624। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नीचे कितने हैं बच्चों, 100 और यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 और 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 7.65। तो अब देखिए बच्चों कौन सा आंसर आया बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी, 7.65। चलिए बच्चों हम एक आखिरी प्रश्न और देखते हैं। चलिए बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नीचे लिखा हुआ है, इसे आप हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इस प्रश्न को आप नोट भी कर लीजिए, यह प्रश्न परीक्षा में आने वाला है। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखेंगे, इन 3 भिन्नों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों भिन्नों का एलसीएम लेते हैं। यहाँ देखेंगे इस संख्या का भी इसमें भाग जा रहा है,
इसका भी इसमें भाग जा रहा है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 1000 आएगा, क्योंकि जो संख्या सबसे बड़ी होती है वही हमारा एलसीएम होता है। अब हम इस संख्या का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 100 बार, और 100 का यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 300। आपको भी इनों को ऐड करना आता होगा, चलिए आप भी जल्दी जल्दी ऐड करते चलिए। 100 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, और 10 का यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों, 50। अब हम 1000 का इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का इसे 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों, 9। चलिए हमने इसको ऐड करते हैं, यदि हम इसको ऐड करें तो कितना आएगा बच्चों, 3, 5 और 9, और नीचे क्या है बच्चों, 1000। चलिए इससे पहले प्रश्न में मैंने आपको भाग देना बताया था, यानी कि नीचे यदि 10, 100, 1000, 10,000 और इस प्रकार की संख्याएं लिखी हों तो हम क्या करते हैं बच्चों, भाग नहीं देते, सीधा हम उनके जीरो काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीरो काउंट करेंगे, 1, 2, 3 जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यदि हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे बच्चों तो कहाँ पर दशमलव लगेगा, यहाँ पर, यानी क्या आंसर आएगा बच्चों, 0.359। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी। अब आपको समझ में आ गया होगा, आप भी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद बच्चों।